हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई। एकदम शानदार चल रही होगी, एकदम जानदार चल रही होगी। आप लोग जानते हैं कि इस समय हम लोग विनायक बैच कर रहे होते हैं। विनायक बैच में हम लोगों की क्लास चल रही होती है और विनायक बैच में अगर क्लास की बात करूं तो मेंसुरेशन 2D ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। आज और कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस की तरफ आप लोगों को लेके चलूंगा और उसके बाद जो है अगर समय बचा तो पॉलीगन की थोड़ी सी थ्योरी पढ़ाऊंगा और पॉलीगन की थ्योरी के साथ साथ जो है मेंसुरेशन 2D के भी क्वेश्चन और पॉलीगन के भी क्वेश्चन अब हम मिक्स करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है भाई, अगले 2 दिन में हम लोग पॉलीगन को भी खत्म कर लेंगे, मेंसुरेशन 2D को भी खत्म कर लेंगे। उसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो मेंसुरेशन 3D स्टार्ट करेंगे और लगभग 8-10 क्लास में जो है वो मेंसुरेशन 3D आप लोगों का दोस्त मेरे कवर होगा। तो एक बार मुझे कल होमवर्क का क्वेश्चन बताएंगे, कल कौन सा क्वेश्चन जो है वो मैंने होमवर्क में आप लोगों को दिया था। हर एक टाइप को बिल्कुल बेसिक से करते हुए हम लोग चल रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था, रोम्बस भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, पैरेललोग्राम भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ट्रेपेजियम भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, सर्किल भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद जो है कुछ क्वेश्चंस ऐसे स्टार्ट हुए थे जिनमें अपने आप में भाई साहब जान थी। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिया था जब चार विरत एक दूसरे को बाहरी रूप से स्पर्श करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में करा दिया था। इससे अगला क्वेश्चन जो था 79 क्वेश्चन जो था ये मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था मेरे भाई। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। फटाफट मुझे बताएंगे एक बार, क्या ये क्वेश्चन आप लोगों ने किया है? क्या ये क्वेश्चन मेरे भाई आप लोगों ने किया है? तो ध्यान से सुनिएगा चीजें, कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा है मेरे भाई, क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िएगा। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि एक ही आकार के 3 सिक्के जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है एक मेज पर इस प्रकार रखे जाते हैं कि उनमें से प्रत्येक अन्य दो को स्पर्श कर रहा हो। सिक्के से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। भाई साहब, पहला सिक्का मैंने ये बना लिया आप लोगों के सामने, दूसरा सिक्का मैंने आप लोगों के सामने ये बना लिया और तीसरा सिक्का अगर मैं बात करूं मेरे भाई तो तीसरा सिक्का मैंने आप लोगों के सामने ये बना लिया। और एक गोला, एक सिक्का जो है अन्य दो को स्पर्श करता है, तो ये वाला सिक्का इन दोनों को स्पर्श कर रहा है, ये वाला सिक्का इन दोनों को स्पर्श कर रहा है, ये वाला सिक्का इन दोनों को स्पर्श कर रहा है। क्वेश्चन ने कहा है मेरे भाई, क्वेश्चन ने कहा है कि इन तीनों से घिरे हुए पार्ट का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी मेरे भाई वो आपसे ये वाला एरिया आपसे पूछना चाह रहा है, इस वाले का एरिया वो आपसे पूछना चाह रहा है। क्या ये बात आप लोगों के समझ में आ गई? क्या आप लोग निकाल पाओगे इस वाले का एरिया? बहुत बढ़िया। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है, तो यहां से इसको मिला दिया, यहां से इसको मिला दिया और यहां से इसको मिला दिया। अगर प्रत्येक की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, तो क्या ये लंबाई 2 हो जाएगी? ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, क्या ये लंबाई 2 हो जाएगी? ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, क्या ये लंबाई 2 हो जाएगी? अगर तीनों भुजा बराबर हैं तो इस त्रिभुज को मैं क्या कह सकता हूं? इस त्रिभुज को मैं समबाहु त्रिभुज कह सकता हूं, इक्विलैटरल ट्रायंगल कह सकता हूं। तो आप कहेंगे बिल्कुल कह सकते हो। क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण जो होता है वो 60 डिग्री का होता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल होता है। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है जी, बिल्कुल होता है। अगर मैं इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया आपसे पूछूं तो आप क्या बताएंगे? तो आप कहेंगे √3/4, भुजा का स्क्वायर, भुजा 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये आ चुका है पूरे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर मैं आपसे एक का इसका क्षेत्रफल पूछूं, एक हिस्से का क्षेत्रफल पूछूं, तो आप कहेंगे जी πr² थीटा। पाई आर कितना है? 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होगा। थीटा कितना है? 60 डिग्री है, बटे कितना है? थीटा 360। πr² थीटा बटे 360 क्या एक हिस्से का क्षेत्रफल आएगा? ऐसे कितने हिस्से हैं? ऐसे 3 हिस्से हैं। क्या 3 हिस्सों का क्षेत्रफल इतना आएगा?
अगर पूरे एरिया में से, पूरे ए ट्राइंगल के एरिया में से इन तीनों के हिस्सों को घटा दूं तो क्या ये वाला पार्ट मेरा शेष रह जाएगा जो पूछा है। तो बस मुझे क्या करना है, पूरे ट्राइंगल के एरिया में से ये वाला हिस्सा मुझे घटाना होगा। तो मेरे भाई यहां 4 से 4 कट जाएगा, 60 या 180 से ये 2 बार कट जाएगा, यानी यहां जो आंसर आने वाला है √3 माइनस π/2 आने वाला है। √3 माइनस π/2 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा मेरे भाई, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने एक कल भी कराया था, ये 4 गोलों वालों था, ये 4 गोले वाला क्वेश्चन था, जबकि ये जो क्वेश्चन है मेरे भाई 3 सिक्के वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अर्धवृत्त आप लोगों के सामने आ चुका है और अर्धवृत्त की एक एक चीज जो है वो मैं आप लोगों को बता के आ चुका हूं। फटाफट से इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। भाई साहब गारंटी है, अगर ये चैप्टर आप लोगों का कमजोर रह जाए, ये चैप्टर आप लोगों का कमजोर रह जाए, इस बात की गारंटी है ना। टाइम जरूर ले रहा हूं, लेकिन चीजें उस तरीके से आप लोगों की करा रहा हूं कि कोई दिक्कत समस्या ही आप लोगों की ना बचे। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति क्या होगी। परिमिति यानी परिधि वो आप लोगों से पूछना चाह रहा है। कितने बच्चों को याद है कि जब भी अर्धवृत्त का परिमाप हम लोगों से पूछेगा तो मैं इस वाले फॉर्मूले को लगा दूंगा, 36/7r जो होता है वो परिधि होता है। ये कैसे आया, ये मैंने आप लोगों को सॉल्व करके बताया होगा। भाई 2πr का आधा πr तो ऊपर वाला हो जाएगा और πr में 2r जोड़ेंगे, क्योंकि नीचे व्यास भी एक लाइन होती है ना, मैंने बताया है ना आप लोगों को। मैंने कहा था ये जो होता है ये अर्ध परिमाप होता है। अगर मैं इसका परिधि निकालना चाहता हूं तो ये πr हो जाएगा, है ना। और ये क्या है, ये व्यास होता है, और व्यास क्या होता है, डायमीटर त्रिज्या का दुगना होता है। जब हम इसे सॉल्व करते हैं, r कॉमन ले दोगे तो यहां π+2 आ जाएगा, और जब इसे सॉल्व करोगे तो ये जो है ये 36/7r आ जाएगा। कितना, 36/7r आ जाएगा। ठीक है, तो बस कभी भी आप लोगों से अर्धवृत्त की परिमिति पूछी जाए यानी कि सेमी सर्किल की सरकमफ्रेंस आप लोगों से पूछी जाए तो आप लोग इस फॉर्मूले को लगा देना। 36/7 हो गया। अगर r की बात करूं तो r कितना दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 7 चौक 28 होगा, यानी कि उसकी परिमिति कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 144 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब जो है वो हो जाएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक वृत्त की परिधि जो है वो 22 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। अगर वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, ये वृत्त दिया हुआ है इसकी परिधि, तो वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr होती है, और 2πr की वैल्यू कितनी दी हुई है, 22 दी हुई है। ठीक है भाई, वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr होती है, और 2πr की वैल्यू 22 दी हुई है, यानी यहां से हम पाई की वैल्यू अगर रखना चाहे तो 22/7 हो जाएगी। यहां r है इज इक्वल टू में 22 है, 22 से 22 कट जाएगा, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, उस वृत्त की त्रिज्या जो हो जाएगी वो 7/2 हो जाएगी। अब क्वेश्चन ने कहा है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा वो आप लोगों से पूछना चाह रहा है। देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सेमी सर्किल। वैसे तो कुछ अजीबोगरीब टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, परिधि जो दी हुई है वो वृत्त की दी हुई है, लेकिन क्षेत्रफल जो पूछा है अर्धवृत्त का पूछा है। कोई बात नहीं भाई साहब, ये मानते हुए कि वही वृत्त को आधा कर दिया गया है, अर्धवृत्त बना दिया गया है, उसका क्षेत्रफल वो आपसे पूछना चाह रहा है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो πr² होता है क्या। अगर मैं आपसे पूछूं पाई की वैल्यू कितनी है तो आप कहेंगे 22/7 है। r² मतलब 49/4 है, और नीचे 2 पहले से ही है, 1/2 अलग लिख देंगे। ये वाला 2 मैंने अलग से लिख दिया। आपने कहा जी 7 7 49 होंगे,
दो दूनी 4 होंगे, 2 से काटा 11 बार, यानी कि 77/4 आ जाएगा। 77/4 आ चुका है। 77/4 का मतलब 4 एकम 4, 4 नाम 36 होगा, एक बचेगा, 4 दूनी 8 होगा, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, यानी कि उस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा, तो आप लोग कहेंगे 19.25 हो जाएगा। ठीक है, उस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा मेरे भाई, 19.25 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? एक हम लोगों के पास एरिया दिया हुआ था, उस एरिया का उस वृत्त का जो सर्किल हम लोगों को दिया हुआ है, उस सर्किल का सरकमफ्रेंस हम लोगों को 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यहां से हम लोगों ने सरकमफ्रेंस के इक्वल 22 लिख दिया, यहां से हम लोगों ने उस सर्किल की रेडियस निकाल ली। अब उसने कहा है उस अर्धवृत्त का, यानी हम लोग मान चुके हैं कि वो जो सर्किल की रेडियस निकल के हम लोगों के पास आई है, उसी से एक अर्धवृत्त बनाया गया है, यानी कि सेमी सर्किल बनाया गया है, और उस सेमी सर्किल का एरिया हम लोगों से पूछा है। तो मेरे भाई एरिया जो होता है वो पूरे सर्किल का आधा होता है। क्या होता है? पूरे सर्किल का आधा होता है। तो पाई आर स्क्वायर बटे 2 की वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल देंगे। ठीक है भाई। नेक्स्ट ये रहा आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन, और इसके बाद वाला क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। देखना क्या होगा उस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या हो जाएगा उस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन? क्वेश्चन को पढ़िएगा और जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप जो है वो 36 सेंटीमीटर है। बेटा यहां से यहां तक की लाइन पढ़ के मुझे यह बताइए कि क्या दिया हुआ है। क्या अर्धवृत्त का परिमाप दिया हुआ है? अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है क्या वो इतना होता है? अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है वो इतना होता है। बहुत बढ़िया। उसने कितना दिया हुआ है? 36 दिया हुआ है। तो बेटा 36 से 36 कट जाएगा, क्या आर की वैल्यू जो है वो 7 निकल के आ जाएगी? तो आपने कहा आर की वैल्यू 7 निकल के आ जाएगी। ठीक। अगर आप लोगों के मन में ये भ्रम हो कि आपके हर एक पागलपन वाले कमेंट्स का जवाब मैं दूंगा, तो बच्चे वो पॉसिबल नहीं है ना। सूरज कुमार, तुम्हें पहले ये बताऊं कितने बच्चे ऑनलाइन हैं, तब तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे, है ना। भाई थोड़ा सा दिमाग खिसका हुआ है क्या? सही बैच में ही आए हो या गलती से ये बैच ले लिया है? मतलब अपने आप को दरोगा देख भी पा रहे हो या नहीं? सपने में भी सोच पा रहे हो कि हम लोग दरोगा के लायक हैं या नहीं है? अगर सपने में भी नहीं सोच पा रहे हो तो फिर भाई फायदा क्या है इस बैच के लेने का? कितने बच्चे ऑनलाइन हैं जी, और पिछले 13 मिनट से यही कमेंट किए जा रहा है। भाई थोड़ा सा इस दिमाग को सही जगह चलाओ। मैंने हर बार बोलता हूं, सबसे पहले नौकरी वगैरह ये बाद की चीज है, सबसे पहले हम लोगों को इंसान बनने की जरूरत है। अभी ये इंसान बनने के लक्षण नहीं है। अभी कौन सी कैटेगरी में हो आप लोग खुद अपने आप की पहचान कर लोगे। रेडियस कितनी आ चुकी है भाई मेरे? 7 आ चुकी है। क्वेश्चन ने कहा है इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर बटे 2 होता है क्या? पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 है। आर की वैल्यू कितनी है? 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और नीचे क्या है? 2 दिया है। 2 से काटा 11 बार, 7 से काटा 7 बार, यानी कि इसका एरिया जो आ जाएगा वो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों से यूपीएसआई में पूछा गया है। यूपीएसआई 2017 में आप लोगों से पूछा गया है। आराम से थोड़ा सा सोच के जवाब देना कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? उस सबसे बड़े संभव त्रिकोण के क्षेत्रफल का पता लगाएं। त्रिकोण मतलब ट्राइंगल के एरिया का पता लगाएं
जिसे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अंदर रखा जा सकता है। यानी वो आप लोगों से ये कहना चाह रहा है, एक अर्धवृत्त आप लोगों के पास है, एक सेमी सर्किल आप लोगों के पास है, उस बड़े से बड़े ट्रायंगल का एरिया क्या होगा जिसे इसके अंदर रखा जा सकता है। जब भी बड़े से बड़े ट्रायंगल का एरिया पूछा जाए तो ये वो बड़े से बड़ा ट्रायंगल होता है जो इसके अंदर रखा जा सकता है, जो इसके अंदर रखा जा सकता है। हाइट जो होती है उस ट्रायंगल की उस रेडियस के बराबर होती है जो अर्धवृत्त की रेडियस होती है। ये अर्धवृत्त की यानी सेमी सर्किल की रेडियस है, और उस ट्रायंगल की जो बेस होती है वो उस अर्धवृत्त के डायमीटर के बराबर होती है। ये रेडियस होगी और इसी को डबल कर दूंगा तो ये डायमीटर इसका बन जाएगा। ठीक है, अगर रेडियस इसने 10 सेंटीमीटर दी हुई है तो 10 ये हो जाएगी, 10 ये हो जाएगी, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी? क्या ये वाली साइड जो है वो 20 सेंटीमीटर हो जाएगी? हो जाएगी क्या? अगर मैं इसकी पूछूं तो ये अर्धवृत्त की रेडियस का काम करेगी, क्या ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगी? हो जाएगी क्या? अगर मैं उस ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहता हूं तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जो होता है किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है क्या? यानी यहां से अगर मैं देखूं तो उस ट्रायंगल का एरिया कितना निकल के आ जाएगा? तो आप कहेंगे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्या ये क्वेश्चन आप लोगों से यूपीएसआई में पूछा गया है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल पूछा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फटाफट देखिए भाई इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा फटाफट देखिएगा और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के भीतर बनाए जा सकने वाले विशालतम त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक उसी तरह क्वेश्चन है तो HW में हम लोग रख देते हैं, HW में हम लोग रख देते हैं। ठीक है भाई, अब देखिए यहां से मिसलेनियस क्वेश्चन शुरू होते हुए भाई मेरे, सबसे पहले मैंने आप लोगों को ट्रायंगल के बेसिक क्वेश्चन कराए, कुछ एडवांस क्वेश्चन भी कराए ट्रायंगल के। सेकंड मैंने आप लोगों को रेक्टेंगल के बेसिक क्वेश्चन भी कराए, कुछ एडवांस क्वेश्चन भी कराए। उसके बाद मैंने आप लोगों को वर्ग के यानी स्क्वायर के कुछ बेसिक क्वेश्चन भी कराए और रास्ते के कुछ एडवांस क्वेश्चन भी कराए। इसके बाद मैंने रोहम्बस के क्वेश्चन आप लोगों को कराए, समचतुर्भुज के क्वेश्चन कराए। इसके बाद मैंने आप लोगों को पैरेललोग्राम के जो क्वेश्चन बने हैं, बनते जो हैं वो क्वेश्चन आप लोगों को कराए। इसके बाद जो है वो मैंने आप लोगों को ट्रेपेजियम के क्वेश्चन कराए, ट्रेपेजियम के क्वेश्चन कराए। उसके बाद जो है मैंने आप लोगों को सर्किल के क्वेश्चन कराए, सर्किल के क्वेश्चन कराए। उसके बाद जो है वो मैंने आप लोगों को सेमी सर्किल के क्वेश्चन कराए, 2-4 जो कराए वो सेमी सर्किल के क्वेश्चन कराए। उसके बाद जो है वो मैंने आपको एरिया ऑफ सेक्टर कराया, यानी सेक्टर के क्वेश्चन कराए, चाहे वो एरिया से रिलेटेड हो, चाहे वो लेंथ ऑफ आर्क से रिलेटेड हो। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद जो है अब मैं आप लोगों को अब मैं आप लोगों को मिसलेनियस क्वेश्चन करा रहा हूं। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि 70% चैप्टर जो है, 70 to 80% चैप्टर जो है वो इनसे कवर हो जाएगा। 70 to 80% चैप्टर जो है वो इनसे कवर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आप लोगों से कहूं कि क्या पूरा 100% इनसे कवर हो जाएगा, तो जवाब होगा नहीं होगा। हमें मिसलेनियस क्वेश्चन देखने होंगे जिसमें इन सारे टॉपिकों का यूज आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आज भी मिसलेनियस कराऊंगा, कल भी मिसलेनियस कराऊंगा और परसों भी मिसलेनियस कराऊंगा मेरे भाई। उसके बाद जो है वो मैं 3D चालू करूंगा। इस मिसलेनियस में मैं पॉलीगन भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूंगा, यानी कि बहुभुज भी मेरे भाई मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूंगा। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं मिसलेनियस क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चल रहा हूं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जो घोड़े घास चरने वाले क्वेश्चन आते हैं, तो पहला क्वेश्चन जो है वो घास चरने वाला ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन समझना, आज के बाद इस क्वेश्चन में जरा सी भी दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। पहले क्वेश्चन को पढ़िए और फिर समझिए, फिगर बनाइए कि क्वेश्चन वास्तव में कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन वास्तव में कहना क्या चाहता है, फटाफट मुझे बताइए मेरे भाई। क्वेश्चन वास्तव में कहना क्या चाहता है?
देखिए 42 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार चरागाह के चारों कोनों पर 4 गायें इस प्रकार बंधी हैं। सबसे पहले यह समझिए कि एक चरागाह है, ये रहा मेरे चरागाह, और इस चरागाह की भुजा क्या दी हुई है 42 मीटर। इस चरागाह की भुजा आप लोगों को दी हुई है 42 मीटर, ठीक है। इसके चारों कोनों पर 4 गायें इस प्रकार बंधी हैं। इसके चारों कोनों पर 4 गायें बंधी हैं, एक यहां बंधी है, एक यहां बंधी है, एक यहां बंधी है और एक यहां बंधी है, ठीक है भाई। वे एक दूसरे तक ही पहुंच सके, यानी यहां वाली गाय जो बंधी है वो इधर तो यहां तक जा सकती है, इधर वो यहां तक जा सकती है, ऐसे भाग चर सकती है। ये वाली गाय इस तक पहुंच सकती है, वो ऐसे गाय चर सकती है, और ये वाली गाय जो है इस तक पहुंच सकती है और ये वाली गाय इस तक पहुंच सकती है, यानी एक दूसरे तक उनका मुंह पहुंच रहा है। यहां वाली गाय का यहां और यहां तक पहुंचता है, यहां वाली गाय का यहां और यहां तक पहुंचता है, यहां वाली गाय का यहां और यहां पहुंचता है, यहां वाली गाय का यहां और यहां पहुंचता है, ठीक है भाई। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 84 नहीं कराया आपने भाई, 84 घर के लिए दिया है। HW देखो ना क्या दिया है। चलिए आइए फटाफट, अभी तो एक दो इसमें से भी छोड़ूंगा, है ना। सही समय पे सही चीज कराऊंगा, थोड़ा सा वेट किया करो, है ना। इतने जल्दी परेशान मत हुआ करो, ये पहचान नहीं होती है भाई, है ना। 42 मीटर भुजा है, वे एक दूसरे तक ही पहुंच सके। चरागाह का कितना क्षेत्र बिना चरे रह जाएगा, यानी कि मेरे भाई वो इसका एरिया आप लोगों से पूछना चाह रहा है कि ये बिना चरा हुआ भाग कितना रह जाएगा। तो अगर वर्ग के क्षेत्रफल में से इन चारों के क्षेत्रफल को मैं घटा दूं तो क्या बेचरा हुआ भाग रह जाएगा। एक तो पूछा जा सकता है चरा हुआ भाग कितना था, एक पूछेगा बेचरा हुआ भाग कितना था। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस वर्ग का पूरे का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कहेंगे भुजा का स्क्वायर ही वर्ग का क्षेत्रफल होता है, तो 42 का स्क्वायर ही आपका वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, 4 दूनी 8 दूनी 16 को 6 हो जाएगा, हासिल 1 4 चौक 16 और 1 17 हो जाएगा। क्या उस वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो 1764 हो जाएगा। अब एक बात मेरी समझना बहुत प्यार से, अगर मैं इस वाले पार्ट का एरिया निकालना चाहता हूं, इस वाले का, क्या त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लगा दूंगा। क्या होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। क्या ऐसे जो हैं वो 4 सेक्टर हैं, तो 4 का कितना हो जाएगा, क्या इतना हो जाएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। चलिए भैया आ जाइए यहां। पाई की वैल्यू 22/7 है, रस्सी की लंबाई ही आर का काम करती है, यहां से यहां तक क्या आधे तक पहुंच पा रही है, आधे तक ये पा रही है, तो 42 पूरी है, तो ये रस्सी की लंबाई 21 हो जाएगी, और 21 का स्क्वायर 441 होता है। थीटा कितना है, वर्ग का जो एंगल होता है वो 90 होता है, बटे में कितना है 360 दिया हुआ है, और यहां कितना है 4 है। 90 चौक 360 से 360 कट जाएगा, 7 छिंग 42 होगा, 7 तिया 21 होगा, 22 तिया 66 को 6 हासिल 6, 22 छिक्का 132, 132 और 6 कितना हो जाएगा 138 हो जाएगा। क्या इन चारों का क्षेत्रफल जो निकल के आएगा वो 1386 निकल के आ जाएगा। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इन चारों गायों ने कितना भाग चरा है, तो आंसर होता 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर चरा है। लेकिन अगर आपसे बेचरा भाग पूछा जाता है, ये वाला एरिया पूछा जाता है, तो आप लोगों को चारों के क्षेत्रफल में से चरे हुए भाग का क्षेत्रफल घटाना होगा। तो भाई वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 1764, उसमें से 1386 चरा हुआ भाग आपको घटाना होगा। तो आप क्या कहेंगे मेरे भाई, आप कहेंगे बेचरा हुआ भाग 378 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब होगा। देखिए और मुझे बताइए क्या इस बात में कोई दिक्कत है। सबसे पहले 2 क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भाई चरा हुआ भाग कितना होगा। चरा हुआ भाग वो आपसे पूछना चाहता है, तो चरा हुआ भाग इन चारों का क्षेत्रफल 1386 होगा। अगर आप लोगों से बेचरा हुआ भाग पूछा जाता है, तो वर्ग के क्षेत्रफल में से जो कि भुजा का वर्ग होता है, उसमें से चरा हुए का क्षेत्रफल हम लोग घटा देंगे, तो बेचरे हुए का भाग मेरे पास आ जाएगा। यानी कि 378 मीटर स्क्वायर ऐसा भाग है जो चरा हुआ नहीं है, जो चरा हुआ मेरे भाई नहीं है। तो क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है, क्या इस बात में किसी को कोई समस्या है? फटाफट मुझे बताइए मेरे भाई।
बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक और क्वेश्चन इसके जैसा कराऊंगा भाई। हाँ, बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन इसके जैसा कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 86 आप लोगों के सामने है, जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्या कहा है क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने कहा है एक घोड़ा 28 फीट लंबे और 14 फीट चौड़े एक खलियान के एक कोने में रस्सी से बंधा हुआ है। यानी कि मेरे भाई एक खलियान है, इस तरीके का खलियान है। अगर उस खलियान की लंबाई की बात करूं तो लंबाई जो है वो 28 फीट दी है और चौड़ाई जो है वो 14 फीट आप लोगों को दी हुई है। ठीक है भाई। घोड़े द्वारा बिना चरे गए खलियान का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहां एक कोने पे घोड़ा बंधा हुआ है और ये जो भाग चरेगा ये इतना भाग चरेगा। यहां से भी दो क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन वो आपसे ये पूछ सकता है कि घोड़े ने कितना भाग चरा, यानी वो इसका क्षेत्रफल आप लोगों से पूछ सकता है। एक वो आपसे ये पूछ सकता है कि बेचरे हुए भाग का क्षेत्रफल कितना था, यानी वो इसका क्षेत्रफल आप लोगों से पूछ सकता है। ठीक है भाई। यदि रस्सी की लंबाई 14 फीट हो, यानी 14 फीट तक घोड़ा जो है वो घास चर सकता है, तो अगर मैं आप लोगों से यह पूछता हूं कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, क्या यहां सेक्टर का एरिया आप लोग लगा देंगे? फॉर्मूला क्या होता है सेक्टर के एरिया निकालने का? तो आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 है। रस्सी की लंबाई ही आर का काम करती है, 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा। थीटा कितना दिया हुआ है? किसी भी रेक्टेंगल का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। अपॉन में कितना है? 360 दिया हुआ है। 90 चौक 360 होते हैं, 4 चौक 16 होंगे, 4 नाम 36 होंगे, 7 49 होंगे। यानी कि घोड़े द्वारा चरा गया भाग जो होगा वो 154 होगा। घोड़े द्वारा चरा गया भाग जो होगा वो 154 154 स्क्वायर फीट होगा। 154 स्क्वायर फीट होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? क्योंकि यहां एक ही घोड़ा बंधा था इसलिए एक ही सेक्टर का एरिया हम लोगों को निकालना था। अगर चारों कोनों पर घोड़े बंधे होते, अगर चारों कोनों पर घोड़े बंधे हुए होते तो मेरे भाई फिर मुझे जो है वो चारों का निकालना होता। ठीक है। चारों वैसे बंधेंगे ही नहीं क्योंकि यही यहां तक आ जाएगा, यहां तक नहीं पूरा यहां तक, क्योंकि चौड़ाई तो 14 ही है तो पूरा यहां तक चला जाएगा चरा हुआ भाग। अगर मैं आप लोगों से पूछूं बिना चरा हुआ भाग कितना होगा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं अगर मैं आपसे पूछूं बिना चरा हुआ भाग कितना होगा मेरे भाई, बिना चरा हुआ भाग कितना होगा, तो मेरे भाई आप कैसे करेंगे? ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया आपसे पूछूं तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लंबाई 28 है, चौड़ाई 14 है, तो 14 8 112 को 2 हासिल 11, 14 दूनी 28 और 11 39 हो जाएंगे। अगर मैं इस टोटल एरिया में से अगर मैं इस चरे हुए भाग को घटा दूं तो 12 में से 4 गए 8 बचेगा, 8 में से 5 गए 3 बचेगा, 3 में से 1 गया 2 बचेगा। तो बिना चरा हुआ भाग कितना आ जाएगा? तो आप लोग कहेंगे 238 स्क्वायर फीट आ जाएगा। 238 स्क्वायर फीट आ जाएगा। क्या ये घोड़े वाला क्वेश्चन आपके समझ में आया? चाहे घोड़ा चारों कोनों पर बंधा हो, चाहे घोड़ा एक कोने पर बंधा हो, चाहे वो आपसे चरा हुआ भाग पूछे, चाहे वो आपसे बिना चरा हुआ भाग पूछे, क्या आप लोग निकाल पाओगे? तो आपका जवाब होगा जी बिल्कुल निकाल पाएंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलिए, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अभी हम चलते हैं मेरे भाई। ये रहा आपके सामने 87 क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने 87 क्वेश्चन। आराम से क्वेश्चन पढ़िएगा और जवाब दीजिए मेरे भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। आइए,
एक धातु की आयताकार सीट 40 सेंटीमीटर लंबी है तथा 15 सेंटीमीटर चौड़ी है। एक आयताकार सीट है, एक आयताकार सीट है, ये कितनी सेंटीमीटर लंबी दी हुई है? 40 सेंटीमीटर लंबी दी हुई है। बहुत शानदार। अगर मैं इसकी चौड़ाई आपसे पूछूं तो वो 15 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई दी हुई है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। इसके चारों कोनों से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले बराबर वर्ग काटकर शेष सीट को एक खुला आयताकार बक्सा बनाने के लिए ऊपर की ओर मोड़ दिया जाता है। बक्से का आयतन क्या होगा? मेरे भाई वैसे तो ये 3D का क्वेश्चन है, लेकिन जब आ गया है रेक्टेंगल के क्वेश्चन की तरह आ ही गया है तो देख ही लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि इसके चारों कोनों पे से एक वर्ग काटा गया है जिसकी भुजा कितनी है? 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर वाला वर्ग इधर से काटा गया है, 4 सेंटीमीटर वाला वर्ग इधर से काटा गया है, 4 सेंटीमीटर वाला वर्ग इधर से काटा गया है, और 4 सेंटीमीटर वाला वर्ग जो है वो इधर से काटा गया है। ठीक है, अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये वर्ग जो है वो काट लिए गए हैं, अगर मैं आपसे एक वर्ग का क्षेत्रफल पूछूं तो वर्ग भुजा 4 है तो 4 का स्क्वायर, क्या इसका भी क्षेत्रफल 16 आएगा? इसका भी क्षेत्रफल 16 आएगा, इसका भी क्षेत्रफल 16 आएगा, और इसका भी क्षेत्रफल 16 आएगा। अगर इनको काट लिया गया है तो ऐसी कोई फिगर बन चुकी होगी मेरे भाई, ऐसी फिगर बन चुकी होगी। अगर कोनों को काट लिया है ऐसी फिगर जो है वो आप लोगों के सामने बन चुकी होगी। ये जो है ये फिगर आप लोगों के सामने बन चुकी होगी। ठीक है, अब इसको मोड़ दिया गया है, एक बक्सा बनाने के लिए मोड़ दिया गया है। तो मोड़ेगा कौन सा पार्ट? ये जो बाहर निकला हुआ है यही ऊपर की साइड मुड़ जाएगा। ये जो बाहर निकला हुआ है यही ऊपर की साइड मुड़ जाएगा। तो ऊंचाई का काम कौन करेगा? ये 4 सेंटीमीटर जो है ऊंचाई का काम करेगा। जितना हिस्सा कटा है, मान लो यहां से कटा है, यही हिस्सा मुड़ने का काम करेगा, यही बॉक्स बनाने का काम करेगा। तो मेरे भाई अगर आपसे ऊंचाई पूछी जाती है तो कटने वाला हिस्सा ही ऊंचाई का काम करता है, यानी एच जो हो जाएगा वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आप ये देखना, एक बात समझना, पूरी लंबाई कितनी थी? 40 थी। 4 इधर कट गई, 4 इधर कट गई, 8 कट गई, 40 में से 8 गया, तो क्या अब इसकी लंबाई जो रह गई है वो केवल और केवल 32 रह गई है। अगर मैं चौड़ाई की बात करूं तो 4 ऊपर कट गई, 4 नीचे कट गई, 8 कट गई, 15 में से 8 गया, तो क्या इसकी चौड़ाई जो है वो केवल और केवल 7 सेंटीमीटर रह गई है। अगर आपके पास लंबाई भी है बॉक्स की, अगर आपके पास चौड़ाई भी है बॉक्स की, अगर आपके पास ऊंचाई भी है बॉक्स की, तो मेरे भाई इसका आयतन जो होता है वो LBH होता है। यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई ही इसका आयतन होता है। तो इन सब की आप लोग गुणा कर देंगे। लंबाई कितनी है? 32 दी हुई है, चौड़ाई कितनी है? 7 दी हुई है, और ऊंचाई कितनी है? 4 दी हुई है। यानी कि बच्चे अगर मैं आप लोगों से यहां से पूछूं 7 दूनी 14 को 4 हासिल 1, 7 या 21 और 1 22 हो जाएगा, और यहां से पूछूं तो 896 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। यानी वो जो बॉक्स हम लोगों का बना उसका आयतन कितना हो जाएगा? तो आप लोग कहेंगे उसका आयतन जो है वो 896 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। बहुत बढ़िया, समझ गए बात। जब भी आयतन की बात होगी, आयताकार सीट के आयतन की बात होगी, तब हम लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई से उसका आयतन निकाल रहे होंगे। लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर इधर कट गया, 4 सेंटीमीटर इतना, तो लंबाई में से 8 घटा देंगे 32 आ जाएगा। चौड़ाई में से 4 ऊपर कट गया, 4 नीचे, 15 में से 8 गया तो 7 आ जाएगा। ये जो हिस्सा कटा है मेरे भाई, यही हिस्सा जो है वो मुड़ने का काम करेगा, और ये जो मुड़ने वाला पार्ट है यही ऊंचाई का काम करता है। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए, इन चैप्टर्स की प्रैक्टिस कहां से करें? स्पीड नहीं बढ़ रही है। तिरशा सिंह कह रही है बेटा हमारी बुक से करो। मेरी वाली जो बुक है ना, मेरी वाली रोजगार विद अंकित की जो बुक है उससे करो। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बल्क में दिए हुए हैं, उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो बल्क में दिए हुए हैं, भारी मात्रा में आप लोगों को दिए हुए हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बल्क में दिए हुए हैं, तो उसके क्वेश्चंस लगा लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी।
एक बीच में 88 क्वेश्चन अभी छुटवा के चलूंगा, थोड़े से समय के लिए छुटवा के चलूंगा, है ना। 89 क्वेश्चन जो है हम लोग कर लेते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन, बहुत छुटकू सा क्वेश्चन, सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन, लेकिन एक ही लाइन का क्वेश्चन है। आराम से पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा। ये 11 नहीं है, ये 11 नहीं है मेरे भाई। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, एक आयताकार होल के फर्श की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 126 फीट है और 90 फीट है। यानी कि एक आयताकार फर्श है, ये एक आयताकार फर्श है और इसकी जो लंबाई दी हुई है वो 126 फीट दी हुई है, इसकी जो चौड़ाई दी हुई है वो 90 दी हुई है। ठीक है। उस बड़ी से बड़ी एक समान आकार की वर्गाकार टाइलों से प्रत्येक का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी मुझे उस बड़ी से बड़ी टाइल का क्षेत्रफल निकालना है जिसका उपयोग इस फर्श पर इस तरह से टाइल लगाने के लिए किया जा सकता है कि फर्श का कोई भी हिस्सा खुला ना रहे। बच्चे आप लोग मेरी बात समझिए, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं 3। पहला क्वेश्चन यह बन सकता है कि अगर मैं इस पर टाइल बिछाना चाहता हूं तो उस बड़ी से बड़ी टाइल की भुजा क्या होगी, वो आपसे साइड पूछ सकता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है कि उस बड़ी से बड़ी टाइल का क्षेत्रफल कितना होगा, जो कि इसने पूछा है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि यहां लगने वाली न्यूनतम संख्या में टाइल कितनी लगेंगी, मतलब टाइलों की संख्या आपसे पूछ सकता है। यह बनता है यहां से तीसरा क्वेश्चन। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा तो इनमें से तीनों में से ही कोई क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। मैं तीनों क्वेश्चन को आप लोगों को बताता हूं और आज के बाद आप इस क्वेश्चन को नहीं भूलेंगे। जब भी आप लोगों को फर्श पर टाइल बिछाने का क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले साइड का एचसीएफ निकाल दीजिए, में से निकाल दीजिए, में से ही वो उस टाइल की सबसे बड़ी भुजा आ जाएगी, में से ही उस टाइल की सबसे बड़ी भुजा आ जाएगी। तो अगर मैं इसकी साइड का में से निकालने की कोशिश करूं तो में से कितना आएगा भाई, 126 और 90 का, वह सबसे बड़ी संख्या जो इन दोनों को विभाजित कर सके। तो में से या तो डिफरेंस होता है या डिफरेंस का कोई मल्टीपल होता, फैक्टर होता है। तो 126 और 90 का डिफरेंस 36 आएगा। 36 से ये नहीं कटेंगे तो 36 तो में से नहीं होगा। 36 का दूसरा फैक्टर 18 होता है। 18 चिक्का 108, 18 सत्ते 126, 18 पंजे 90, 18 से दोनों कट रहे हैं, यानी इसका में से जो निकल के आएगा वो 18 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। यदि मुझसे पूछा जाता है कि उस बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की लंबाई बताइए जो इस पर पूरी तरीके से बिछाई जा सके, तो मैं उसकी लंबाई बताऊंगा 18 सेंटीमीटर। मुझसे पूछा गया है कि उस टाइल का क्षेत्रफल बताइए। अगर उस टाइल की भुजा 18 सेंटीमीटर आ चुकी है तो भुजा का ही वर्ग क्या होता है, उसका क्षेत्रफल होता है। तो 18 का वर्ग क्या हो जाएगा, क्या उस टाइल का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, यानी कि दूसरे का आंसर 324 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, कितनी टाइलों की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप क्या करिए, आप उस फर्श के क्षेत्रफल को, फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, एक टाइल के क्षेत्रफल से डिवाइड कर दीजिए। टाइल की लंबाई भी 18 है, टाइल की चौड़ाई भी 18 है। फर्श के क्षेत्रफल को, फर्श का क्षेत्रफल, फर्श एक आयताकार है, इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। फर्श के क्षेत्रफल को अगर टाइल के क्षेत्रफल से डिवाइड कर दे, टाइल की लंबाई भी 18 है, टाइल की चौड़ाई भी 18 है, फर्श के क्षेत्रफल को टाइल के क्षेत्रफल से डिवाइड कर दे तो मेरे पास नंबर ऑफ टाइल निकल के आ जाएंगी। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये किसका कॉन्सेप्ट है, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ टाइल्स निकालने का कॉन्सेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट है, तो आप कहेंगे ये नंबर ऑफ टाइल्स निकालने का कॉन्सेप्ट है। तो यहां से टाइलों की संख्या निकाल लो मेरे भाई। आप कहेंगे 18 सत्ते 126 होते हैं, आप कहेंगे 18 पंजे 90 होते हैं, यानी कि 35 जो है वो नंबर ऑफ टाइल लगेंगी। टाइलों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 35 जो है वो नंबर ऑफ टाइल लगेंगी। कितनी टाइल लगेंगी, तो आप कहेंगे 35 नंबर ऑफ टाइल लगेंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है, ये फिट होगा, क्योंकि ये जो सारी चीजें दी हुई है ये फिट में दी हुई है। तो ये होगा 18 फीट, ये होगा
324 स्क्वायर फीट। और ये कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगी? 35। तो ये 630 वाले जो भी प्राणी हैं वो गलत कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का जवाब जो आएगा, इस क्वेश्चन का जवाब जो आएगा, हाँ, एवरेज का क्लास एवरेज भाई अभी मैंने कराया नहीं है, मैं कराऊंगा एवरेज। तो 35 जो है वो नंबर ऑफ टाइल आ जाएंगे। ठीक है भाई, तो उसने पूछा इसका एरिया पूछा है, तो आंसर होगा 324। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब मुझे इस क्वेश्चन को बताइए, ये एसएससी एमटीएस में पूछा जरूर है, लेकिन भाई साहब पूरे पूरे चांसेस हैं आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाने के। एक शानदार क्वेश्चन बच्चे बन रहा है, एक शानदार क्वेश्चन बन रहा है। आराम से क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा, क्वेश्चन की फिगर बनाइएगा और ये महसूस करिएगा कि आप लोगों को निकालना क्या है। चलिए फटाफट बताइए भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन ने क्या कहा है? 120 मीटर लंबे और 98 मीटर चौड़े आयताकार प्लॉट की दोनों भुजाओं की चौड़ाई से लगी हुई अर्धवृत्ताकार फुलवारी है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है भाई साहब, एक आयताकार, एक आयताकार क्या है? एक आयताकार मेरे पास एक प्लॉट दिया हुआ है जिसकी लंबाई दी हुई है 120 मीटर। आयताकार प्लॉट की लंबाई जो है 120 मीटर है। आयताकार प्लॉट की चौड़ाई कितनी है? 98 मीटर आप लोगों को दी हुई है। इसने कहा है आयताकार प्लॉट की दोनों भुजाओं की चौड़ाई से लगी हुई, दोनों भुजाओं की चौड़ाई से लगी हुई एक ऐसे फुलवारी है, अर्धवृत्ताकार फुलवारी है, अर्धवृत्ताकार फुलवारी है। या क्या ऐसे फुलवारी लगी हुई? अर्धवृत्त कैसे होगा? यानी कि अर्धवृत्त जो होगा वो कुछ इस टाइप से होगा, और इस भुजा पे भी अर्धवृत्ताकार फुलवारी है, तो वो कुछ ऐसे फुलवारी होगी। उसने कहा है 16.5 रुपए प्रति मीटर की दर से प्लॉट के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। बाड़ लगाना है चारों ओर, यानी कि यहां बाड़ लगाना है। बाड़ कुछ ऐसे लगाना होगा मेरे भाई, बाड़ कुछ ऐसे लगाना होगा मेरे भाई, बाड़ कुछ ऐसे लगाना होगा। क्या बाड़ कुछ ऐसे लगाना होगा मेरे भाई? तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये जो मैंने येलो से किया हुआ है, ये जो मैंने येलो से किया हुआ है, इसका परिमाप, इसकी लंबाई कितनी होगी? तो आप कहेंगे जी अर्धवृत्त का पहले जो है वो आप परिमाप ये वाला निकाल दो। तो ये जो होता है ये वृत्त का आधा होता है, तो वृत्त, पूरे वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर का आधा कितना हो जाएगा? पाई आर। क्या ये वाली लंबाई जो होगी वो पाई आर होगी? अगर मैं इसको निकालूं तो ये भी अर्धवृत्त है, तो क्या ये भी लंबाई जो होगी वो वृत्त की आधी होगी? 2 पाई आर की आधी पाई आर हो जाएगी। अगर इस वाली लंबाई को मैं जोड़ूं, इस वाली लंबाई को मैं जोड़ूं तो ये मेरे भाई 120 आ जाएगी, और इस वाली लंबाई को अगर मैं जोड़ूं तो ये कितनी हो जाएगी? 98 हो जाएगी। क्या आप पूरी कंप्लीट की लंबाई निकाल चुके हैं? पाई 22/7 होगा, पाई 22/7 होगा, कॉमन ले दिया। यहां रेडियस क्या है? अगर ये पूरी 120 है तो आधी कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। यहां रेडियस ये पूरी 98 है तो यहां कितनी हो जाएगी? 49 हो जाएगी। और यहां 120 और 98 हम लोगों ने अलग रहने दिया। क्या इस बात में कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर मैं यहां से आप लोगों से पूछूं तो 22/7 गुणा 60 और 49 109 हो जाएगा, प्लस में 120 और 98 कितना हो जाएगा? 8, 9 और 2 11 को 1 हासिल 1, क्या 218 हो जाएगा? होगा या नहीं? अगर मैं 109 यहां से कॉमन लेने की कोशिश करूं
तो यहां क्या बच जाएगा, 22/7 बच जाएगा। और यहां क्या बचेगा, 109 कॉमन आ चुका है, तो यहां 2 बचेगा। बचेगा भाई या नहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल बचेगा। अगर मैं यहां से सॉल्व करने की कोशिश करूं तो आप क्या कहने वाले हैं, 7 दूनी 14 और 22 36/7 आ जाएगा। क्या ये जो है इस पूरे येलो इसकी लंबाई हो जाएगी, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां ये और यहां ये, इस पर ही तो बाड़ लगाना है। उसने कहा है अगर 1 मीटर जगह होती है तो 16.5 रुपए खर्चा आता है, तो इतनी मीटर जगह में कितना खर्चा आएगा, तो क्या 16.5 की गुणा कर देंगे, क्या 16.5 की गुणा कर देंगे मेरे भाई। तो ये इस क्वेश्चन का मेरे भाई बिल्कुल सही जवाब जो है वो हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जो है वो हो जाएगा। ठीक है। अच्छा कहीं गड़बड़ हुई है, चौड़ाई से लगी, ओहो गड़बड़ होगी बेटा, हमने लंबाई से लगा दिया, उसने क्वेश्चन में बोला है चौड़ाई से लगी हुई। अर्धवृत्ताकार फुलवारी है, दोनों भुजाओं मतलब चौड़ाई पे, दोनों तरफ जो है वो चौड़ाई पे। सारा का सारा क्वेश्चन गलत कर दिया, आप लोगों में से भी कोई नहीं बोला है, आप लोगों में से भी कोई नहीं बोला है। देखना भाई क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। ये दी हुई है 120 मीटर लंबाई दी हुई है, और ये जो दी हुई है ये 98 मीटर चौड़ाई दी हुई है। अब आगे क्वेश्चन सुनना, आयताकार प्लॉट की दोनों भुजाओं की चौड़ाई, दोनों भुजाओं की चौड़ाई ये हो गई, से लगी हुई अर्धवृत्ताकार फुलवारी है, ये इधर फुलवारी लगी है और ये जो है मेरे भाई इधर फुलवारी लगी है, ये इस तरीके से फुलवारी लगी है। तो हमें जो लंबाई निकालनी होगी वो इस वाले की लंबाई निकालनी होगी, इस वाले की लंबाई हमें निकालनी होगी, इस वाले की लंबाई हमें निकालनी होगी। ये कितना है, 120 है, ये कितना है, 120 है, तो क्या ये 240 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। पाई आर 2 पाई आर हो जाएगा, और पाई की वैल्यू कितनी है, 2 पाई आर है, तो 2 पाई 22/7। आर कितना हो जाएगा, इस पूरे 98 का आधा, क्योंकि ये पूरा व्यास है, आधा कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 से काटेंगे 7 बार कटेगा। ये कितना हो चुका है, 240 प्लस 22 सत्ते 154 दूनी 308 होगा, यानी कि 300 और 200 500, 40 और 8 48। क्या ये एरिया जो है वो 548 हो जाएगा, क्या एरिया 548 हो जाए, एरिया नहीं, क्या ये लंबाई 548 मीटर हो जाएगी। उसने कहा है 1 मीटर के 16.5 रुपए हैं, तो इतने मीटर के कितने हो जाएंगे, पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8। ठीक है, 4 तिया 12, इकाई के अंक से ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। फटाफट देख लीजिए भाई, क्या इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है। बताइए, क्या इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है। 4 तिया 12, इकाई का अंक 2, केवल ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या ये बात आप लोगों के समझ में आ गई, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई है बात समझ में। चौड़ाई के अलोंग बोला है, यानी चौड़ाई के अलोंग जो है वो अर्धवृत्ताकार एक फुलवारी है, ये अर्धवृत्ताकार फुलवारी है। अर्धवृत्त का परिमाप कैसे निकालते हैं, पाई आर, पाई आर ये 2 पाई आर हो जाएगा, ये 120, ये 120, 240 हो जाएगा, 240 में 2 पाई आर जोड़ दूंगा, सबकी लंबाई आ जाएगी जो कि 548 आई है। उसने कहा है अगर 1 मीटर के 16.5 रुपए लगते हैं तो इतने मीटर के कितने रुपए लग जाएंगे, तो आप लोगों का जवाब हो जाएगा 9042। आप लोगों का जवाब क्या हो जाएगा, 9042 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है भाई, सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है। फटाफट मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, बताइए। आराम से क्वेश्चन पढ़िएगा और सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। थोड़ा सा सोच पाए, थोड़ा सा अगर सोच पाए तो आसानी से चुटकियों में आंसर निकाल दोगे। अगर खींच के ले जाना चाहा तो खींच के भी ले जाओगे इस क्वेश्चन को। एक त्रिभुज की भुजाएं आप लोगों को दी हुई हैं, पहली भुजा 10 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 24 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा 26 सेंटीमीटर दी हुई है।
तो अगर मैं 2 कॉमन लूं तो क्या या इसे लिख सकता हूं 2 पंजे 10, क्या मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 12 24, क्या मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 13 26। 2 हर जगह है, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। तो क्या ये जो भुजा दी गई है ये राइट एंगल ट्राइंगल की भुजा दी गई है? यानी कि ये जो भुजा दी गई है ये राइट एंगल ट्राइंगल की भुजा दी गई है। ये जो भुजा दी गई है ये राइट एंगल ट्राइंगल की भुजा दी गई है। अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूं तो ये 10 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई की बात करूं तो ये 24 सेंटीमीटर है, और इसकी लंबाई की बात करूं तो ये कितना है 26 सेंटीमीटर आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। अब क्वेश्चन ने कहा क्या है, इसके प्रत्येक कोने पर त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर के वृत्त खींचे गए हैं। यानी एक वृत्त यहां खींचा गया है, एक वृत्त यहां खींचा गया है, एक वृत्त यहां खींचा गया है। तीनों कोनों पर 3.5 सेंटीमीटर के वृत्त खींचे गए हैं। वृत्त के क्षेत्रों द्वारा घेरे गए हिस्से को छोड़कर, यानी ये जो हिस्सा घेरा हुआ है इसको छोड़कर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी वो इसका क्षेत्रफल आप लोगों से पूछना चाह रहा है। कैसे निकालोगे? अगर आप लोग इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दें और उस ट्राइंगल के एरिया में से इन तीनों का क्षेत्रफल घटा दें तो क्या शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा? जब ट्राइंगल आपका राइट एंगल ट्राइंगल है तो एरिया कैसे निकालेंगे? 1/2, बेस कितना है 10 है, हाइट कितनी है 24 है, यानी कि एरिया जो निकल के आएगा 120 निकल के आएगा इस पूरे ट्राइंगल का। इस पूरे ट्राइंगल का एरिया जो निकल के आएगा 120 निकल के आएगा। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आप मुझे बताइए, पहले इसका निकालिए इस वाले का। तो त्रिज्याखंड का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा। थीटा कितना है a बटे 360, क्या ये हो जाएगा पहले का एरिया। अब इसका निकालिए पाई आर स्क्वायर थीटा कितना है यहां b है बटे 360, 360 हो जाएगा। और तीसरे का एरिया निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर एंगल कितना है c है बटे 360। क्या तीनों को हम लोग जोड़ देंगे तो इन तीनों का एरिया निकल के आ जाएगा आपके सामने। अगर पाई कॉमन ले दूं, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 होती है। अगर यहां से आर कॉमन ले दूं, आर कितना दिया है, प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 है, आर स्क्वायर कॉमन लिया तो ये कॉमन आ गया। अगर मैं यहां से 360 कॉमन ले दूं तो 360 कॉमन आ जाएगा। यहां क्या बचेगा, ए बचेगा, यहां क्या बचेगा, बी बचेगा, और यहां क्या बचेगा, सी बचेगा। क्या त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है? क्या a प्लस बी प्लस सी की जगह 180 लिख सकता हूं? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते। 180 से काटा 2 बार कटा, 2 से काटा 11 बार कटा। अब यहां से देखेंगे ये जो लिखा हुआ है 11 गुणा 3.5 जो है वो 2 बार लिखा हुआ है, और नीचे क्या है 7 लिखा हुआ है। 7 से काटेंगे 0.5 बार कट जाएगा। ठीक है, 11 पंजे 55 होता है, यानी 5.5 आएगा और गुणा 3.5 आएगा। 35 पंजे 175 होते हैं, 5 होगा हासिल 17। 35 पंजे 175 और 17 कितने हो जाएंगे, 192 हो जाएंगे। ठीक है, 2 बाद पॉइंट है, यानी इन तीनों का क्षेत्रफल जो आएगा वो 19.25 आ जाएगा। अगर इस पूरे क्षेत्रफल में से, अगर इस पूरे क्षेत्रफल में से इन तीनों का क्षेत्रफल घटा दो, इस पूरे क्षेत्रफल में से इन तीनों का क्षेत्रफल घटा दो, 120 में से 19.25 जाएगा, तो बेटा जो ये वाला पार्ट है इसका क्षेत्रफल 100.75 आ जाएगा, 100.75 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना भाई, कॉन्सेप्चुअल भी है, कैलकुलेशन भी है, थोड़ा सा हम लोगों को सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा हम लोगों को मेरे भाई सोचना पड़ेगा कि टोटल के एरिया में से मुझे इन तीनों भाग का क्षेत्रफल घटाना होगा, तब जाके मेरा जो है इस बचे हुए भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ये बात क्लियर है क्या? एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूं, कल जो है बेटा इसी के मिसलेनियस क्वेश्चन को कराऊंगा, इसी के मिसलेनियस क्वेश्चन को कराऊंगा, और फिर जो है कल पॉलीगन भी आप लोगों को मेरे भाई पढ़ा रहूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय।